शाओशी गुस्से में है क्योंकि ये अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट जो नहीं कर पाई। ये वहां से चली आई। हानियो उसके पीछे जाके पूछता है कि मुझे सच बताओ कि ये सब हो क्या रहा है। वो बोलती है कि मेरे साथ चलो। फिर दोनों विच वर्ड के एक प्लेस में पहुंचते हैं जहां शिनी पहले से मौजूद होती है। ये तो चौंक गई कि शाओशी कैसे एक इंसान को विच वर्ड में ले आई। शाओशी ने इसे सुशी की डेथ के बारे में बता दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई कि शिनी ने ही सुशी को मारा था। फिर ये हानियों को बताने लगती है कि एक विच हंटर है जो हमारी विचेस को एक एक करके मार रहा है। मुझे अब उसे ढूंढना ही होगा। तुम कोई भी इच्छा मांगो, मैं पूरी करूंगी, बस तुम मुझे ये नेकलेस वापस दे दो। हमारी इस दुनिया में लीडर हर कुछ सालों बाद चेंज होते हैं। जब भी कोई न्यू लीडर बनता है तो ये नेकलेस उसी का हो जाता है, लेकिन जब मैं लीडर बनी तो मैंने ये नेकलेस खो दिया। इसी वजह से मेरे ग्रुप मेंबर्स को नुकसान हो रहा है। मैं उन्हें बचा नहीं पा रही। ये नेकलेस हमारे ग्रुप के लोगों को सेफ रखता है, जो मेरे पास नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज तुम मुझे ये वापस कर दो। ये सब सुन हानियो कहता है कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं इसे नहीं दे सकता। ये सुन के शाओशी हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो इसे अभी के अभी दे सकते हो। फिर हानियो अपने गले से नेकलेस उतार के शाओशी को दे देता है। नेकलेस को वापस पाके ये बहुत खुश होती है, लेकिन ये खुशी चंद सेकंड्स की थी। नेकलेस दोबारा से हानियो के गले में चला जाता है। ये देख शाओशी शॉक्ड होती है और कहती है कि ये कैसे हो गया, ये फिर से तुम्हारे पास कैसे आ गया। हानियो कहता है कि यही वजह है कि मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं लौटा सकता। हमें पता लगाना होगा कि ये नेकलेस असल में कैसे काम करता है और मैं इसे तुम्हें कैसे वापस दे सकता हूँ। शायद सिर्फ हाथ में देने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और करना होगा। वो कहती है कि मुझे लगता है कि आंटी शू हमारी हेल्प कर सकती है। वो पहले विचेस की लीडर हुआ करती थी। फिर ये दोनों आंटी शू से मिलने बीच पर जाते हैं क्योंकि बीच ही उनका घर है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सुख चैन काफी बेचैन दिखाई दे रहा है। ये हानियो का इंटरव्यू देख रहा है और साथ ही उसकी बायोग्राफी भी पढ़ रहा है। ये जरूर कुछ करने वाला है। इधर हानियो जल्दी से एक हेयर ड्रायर ले आता है ताकि शाओशी अपने बाल सुखा सके, लेकिन वो बोलती है कि मैंने ये कभी यूज नहीं किया। ये बात सुनते ही हानियो अपने हाथों से शाओशी के बाल सुखाने लगता है। ये इसकी इतनी केयर कर रहा है। ये बात शाओशी को काफी पसंद आई। खूबसूरत चुड़ैल और हैंडसम प्रोफेसर एक दूसरे को देखने लगे। फिलहाल इनका दिल शांत है, देखते हैं कब ये धड़कता है। तभी शाओशी की नजर एक शेल नेकलेस पे पड़ती है जो उसे काफी पसंद आता है। ये देख हानियो वो नेकलेस खरीद लेता है, लेकिन लड़की तो एटीट्यूड दिखाने लगी। ये इससे नेकलेस नहीं ले रही। हानियो भी इसकी कहाँ सुनने वाला है। ये अपने हाथों से नेकलेस शाओशी को पहना देता है। दोनों एकदम करीब आ जाते हैं। हानियो थोड़ा नर्वस फील कर रहा है और ये तुरंत ही इससे दूर हो गया। फिर जब हानियो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है तो तभी सुखचैन अपने लोगों के साथ इसके सामने आ जाता है। दरअसल हानियो विच पावर जैमर डिवाइस पे रिसर्च कर रहा है। सुखचैन इससे वो टेक्नोलॉजी छीन के चुड़ैलों को आसानी से पकड़ना चाहता है। हानियो ये सुन के हैरान हो जाता है कि सुखचैन को इसके रिसर्च के बारे में कैसे पता चला। वहीं दूसरी तरफ शाओशी को आंटी शू मिल गई है। ये इन्हें सब कुछ बता देती है और कहने लगती है कि वो नेकलेस मुझे मिल गया है, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रहा। इसका कोई सॉल्यूशन बताइए। आंटी शू कहती है कि वो नेकलेस हम विचेस के लिए बनाई गई है। अगर कोई इंसान उसे अपने गले में पहन लेता है तो जब तक उसकी मौत ना हो जाए वो नेकलेस हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। ये बात सुन के शाओशी तो शॉक्ड हो गई। अब क्या ये सच में हानियो को मार देगी? नहीं मारा तो खुद मर जाएगी। आखिर अब ये करेगी क्या? दूसरी तरफ सुखचैन के लोग हानियो को पकड़ के मार रहे हैं। तभी शाओशी भी वहाँ पे आ पहुँचती है और हानियो को फाइट करते देख लेती है। तभी इसे आंटी शू की बात याद आती है कि अगर हानियो मर गया तो वो नेकलेस इसे वापस मिल जाएगा। तभी एक गुंडा हानियो के सीने में छुरा घोंप देता है। हानियो नीचे गिर पड़ा। अब ये कुछ नहीं कर सकता, इसे बहुत दर्द हो रहा है। शाओशी ये सब देख रही है। ये सेल्फिश नहीं, इसने हानियो को मरने
नहीं दिया, बल्कि अपने मैजिकल पावर्स का यूज करके उन गुंडों को भगा दिया। इससे ये बात प्रूव हो गई कि शाओशी नहीं चाहती कि हानियो मरे। इसे नेकलेस तो चाहिए, लेकिन ये किसी मासूम को मरने नहीं दे सकती। ये वाली चुड़ैल तो रहम दिल निकली। देखते हैं ये अपने आप को बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाती है। शाओशी से अपने घर ले आई और इसकी मरहम पट्टी करने लगी। खूबसूरत चुड़ैल तो इसकी बहुत केयर कर रही है। ये सोचने लगती है कि मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। हानियो एक मासूम पर्सन है, मैं इसे नहीं मार सकती। तभी शाओशी अपने आप से पूछती है कि क्या मेरे दिल में हानियो के लिए फीलिंग्स पैदा तो नहीं होने लगी? अगर नहीं तो फिर इसके साथ रह के मुझे इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है? उफ, मैं भी ना क्या उल्टा सीधा सोच रही हूँ। मेरा दिमाग तो इस नेकलेस के बिना पागल हो गया है। प्रोफेसर जी होश में आ गए। लड़की तो इसकी बड़ी केयर कर रही है। ये देख बंदा शॉक्ड हुआ। कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? वो बोलती है कि क्योंकि तुमने भी मुझे एक बार बचाया था, सो मैंने हिसाब बराबर कर दिया। वो बोलता है कि अगर मैं मर जाता तो शायद तुम्हें ये नेकलेस मिल जाता। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि शाओशी ने हानियो को ये बात नहीं बताई कि उसके मरने के बाद ही वो नेकलेस इसे मिलेगा। हानियो कहता है कि अगर कोई तरीका नहीं मिला तो फिर तुम क्या करोगी? वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। फिर हानियो वॉशरूम जाता है। अब इसे एहसास होने लगा है कि शाओशी इसकी कितनी केयर कर रही है। सोचता है कि शाओशी, तुम्हें मुझे बचाना नहीं चाहिए था। 5 साल पहले मेरे पेरेंट्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई वो मैं इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। आखिर 5 साल पहले क्या हुआ था ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। उसके बाद जब हानियो अपने ऑफिस जाता है तो सुखचैन पहले से ही वहाँ पे मौजूद होता है। दरअसल हानियो को शक हो रहा है कि सुखचैन ही विच हंटर है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से श्योर नहीं है। शक को यकीन में बदलने के लिए हानियो इससे बहुत से सवाल पूछता है, लेकिन विलन भैया जी तो बहुत ही चालाक निकले। इसने किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। ये अपना बिजनेस कार्ड इसे दे के चला गया। उसके बाद हानियो शिनी के पास जाके उससे पूछने लगता है कि शाओशी कहाँ पे है। वो बोलती है कि शाओशी चली गई। हानियो कहता है कि उसने तो मुझे कुछ बताया तक नहीं, क्या तुम उससे बुला सकती हो? वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, तुम वापस चले जाओ, मेरी फ्रेंड से दूर रहो वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। हानियो अब क्या करेगा? वैसे शाओशी के पास भी ज्यादा टाइम नहीं। अगर उसे नेकलेस नहीं मिला तो वो मर जाएगी। क्या होगा जब हानियो को ये बात पता चलेगी कि शाओशी की जिंदगी इसके मौत से जुड़ी हुई है? तो तब ये क्या करेगा? दोस्तों नेक्स्ट बार देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।